हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 11 के फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसका जो मॉडल सेट है निकला हुआ है, उसका सेट 1 हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस सेट में हम लोग देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें कितना टाइम देगा आपका, टोटल 1-1.5 घंटा टाइम देगा, 1 घंटा 30 मिनट देगा। उसमें हमको कितना पूर्णांक मिलेगा, मतलब मार्क्स कितना मिलेगा आपका 35 मिलेगा। और कुल पर्सन क्वेश्चन कितना रहेगा 35। ठीक है, और नेगेटिव मार्क भी इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता नहीं है, विशेषता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी इकाई की विशेषता है। ए नंबर में क्या है, इकाई सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यह अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह उपायुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। देखिए ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब आपका क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका डी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सही है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो है उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय स्थिरांक का आयामी सूत्र मतलब बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। देखिए बी वाला भी आपका क्या हो गया, बी वाला भी नहीं होगा। देखिए सी वाला जो है इसका m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की विमिया समान है, मतलब जो भी दिया हुआ, जैसे दिया विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, आवेग, संवेग और पृष्ठ तनाव और बल, जड़त्वाघूर्ण और बलाघूर्ण, मतलब किसका जो बी होगा, जो बीमिया फॉर्मूला होगा उसका किसका सही इक्वल होगा, दोनों का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका इक्वल होना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो आवेग और संवेग का होता है इसका बीमिया सूत्र हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। जो आवेग का होगा वो संवेग का भी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा समय की मात्रक नहीं है। तो देखिए समय का मात्रक सेकंड भी समय का मात्रक है, आपका पारसेक भी आपको इस ये का मात्रक है। ठीक है, वर्ष भी है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या होता है, बहुत लंबा वाला दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है। इसका मतलब यहाँ क्या बोला, नहीं बोला है, तो नहीं मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बोला है, होता तो ये तीनों ये मात्रा का समय का, ये वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बलाघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा। बलाघूर्ण का क्या ऐसा मात्रक होगा आपका, बलाघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन पर मीटर होता है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 1 वाला जो क्वेश्चन है 5 का जो 1A है वो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बेग समय ग्राफ का ढालन क्या देता है। जो बेग समय है उसका ग्राफ का ढालन जो नीचे आता है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आपका ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, तो उसका ढालन क्या हमको देता है, क्या देता है हमको, ये देता है आपका, क्या देता है, देखिए विस्थापन देता है, नहीं बेग देता है, त्वरण देता है, बल देता है। तो क्या देता है हमको देता है आपका त्वरण देता है। ठीक है, त्वरण देता है। बेग ग्राफ का समय जो ढलान जो उसका है नीचे आता है वो हमको क्या देता है, त्वरण हमको प्राप्त करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रेक्षित किया जाता है, मतलब फेंका जाता है या फिर कुछ किया जाता है, पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको ये तो थोड़ा इसको थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसको हम सोल्यूशन वीडियो में बना देंगे, आप लोग बोलिएगा तो इसका लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो बना दिया जाएगा, जो इसका नोमरिकल है, ये नोमरिकल है, इसका थोड़ा लंबा बनेगा तो इसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं
8 वाला क्वेश्चन, ये 8 वाला क्वेश्चन पे। तो 8 वाला क्वेश्चन क्या होगा, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण किस प्रकार की, सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण जो है वो सदिश होता है, ठीक है। त्वरण का क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 9 में। तो 9 में क्या बोल रहा है, देखिए 9 ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है और क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी द्वारा त्वचा की दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर कोई वस्तु है उसका विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा त्वचा की दूरी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। यह ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या शून्य नहीं हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऋणात्मक तो नहीं हो सकता है, शून्य होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है आपका 9 वाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, यह शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 हो गया। अब हम लोग क्या आते हैं, 10 पे आते हैं, ठीक है। 10 क्या बोल रहा है, देखिए दो कारें, मतलब दो कार है, एक ए है एक बी है। तो दो कारें ए बी 100 किलोमीटर पर घंटा, जो ए है 100 किलोमीटर पर घंटा से आ रहा है और बी क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा आवर से आ रहा है, वेग से आगे बढ़ रही है। ये दोनों कार एक ही सीधी रेखा में, एक ही दिशा में चल रही है। तो कार बी की तुलना में कार ए की अपेक्षित वेग क्या होगा। तो देखिए इसको देखने से हम लोग को इसके बनाना पड़ेगा, आपको बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग से वीडियो में जितना न्यूमेरिकल है सारा को अलग से वीडियो में बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है, वेग कहते हैं। अब 12 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपका, देखिए घूर्णन गति के द्रव्यमान का समतुल्य राशि है। घूर्णन गति के क्या बोल रहा है, द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या हो जाएगा आपका, जड़ताघूर्ण होगा, बलाघूर्ण होगा, कोणीय वेग होगा, कोणीय संवेग होगा। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये पे इसका राइट आंसर आ जाएगा जड़ताघूर्ण होता है, उसका द्रव्यमान का समतुल्य होता है, ठीक है, समान तुल्य होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब 13 पे आते हैं। देखिए 13 वाला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, देखिए 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती है, कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक ही स्तर पर, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक और बंदूक है, यहाँ पे भी एक, दोनों में यहाँ नीचे जमीन है, इसमें मान लीजिए गोली एक के साथ चलाया गया, तो कोई किसमें गोली किसमें पहले पहुंचेगा, ए या बी, दोनों एक साथ पहुंचेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा आपका, हम सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अब हम लोग 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सदिश राशियों वेक्टर के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश के राशियों का लंबवत होगा। मतलब क्या बोला, दो सदिश राशि के बीच निम्नलिखित किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह क्या होगा, दोनों सदिश राशियों का लंबवत होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये तो होगा नहीं, योग नहीं होगा, खटाव नहीं होगा, ये देखिए ये तो अदिश गुणनफल है, इसका अदिश गुणनफल से हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से क्या हो जाता है आपका, ये कहा जाएगा आपका सदिश राशि का लंबवत हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, मैथ में भी है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग क्या बोल रहा है, 15 वाला क्वेश्चन में आपका आते हैं। 15 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का जड़त आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता। जो जड़त आघूर्ण होता है किस पर निर्भर नहीं करता, आपका वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के घूर्णन दूरी पर, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर, वस्तु के कणीय वेग पे। तो देखिए इसमें जो ये होता है वस्तु के द्रव्यमान पे भी हम ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, ये तो होगा नहीं, इसके निर्भर करता है, घूर्णन गति पे भी निर्भर करता है, इसमें भी निर्भर करता है। तो लास्ट में क्या बचा, डी वाला इसका राइट आंसर, वस्तु का कोणीय वेग पे कोई निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 16 वाला क्वेश्चन बोल रहा है
रूप की प्रत्यक्ष की क्षैतिज मतलब कुछ है प्रत्यक्ष की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रेक्षण का कोण क्या होना चाहिए। तो प्रेक्षण का कोण देखिए, कोई भी जैसे हम लोग डेश करते हैं तो इसका कितना होना चाहिए, इसका 45 डिग्री होना चाहिए आपका, ठीक है, इसका 45 डिग्री आपका होना चाहिए। 45 डिग्री आपका कहाँ दिख रहा है आपका, ए नंबर में, ठीक है, ए नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 17 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रेक्षक गति के लिए निम्नलिखित कौन सा स्थिर रहता है, ठीक है। क्या बोला, प्रत्यक्ष गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है। प्रत्यक्ष गति जो है उसमें कौन सा चीज स्थिर रहता है, गतिज ऊर्जा, संवेग, उसके बाद वेग का क्षैतिज घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, कौन वाला इसका ये रहता है, स्थिर रहता है आपका। तो देखिए 17 वाला का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखने से लगता है ये जो होता है वेग का क्षैतिज घटक, ये क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 18 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 18 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए जब कोई बस अचानक टर्न लेती है, आप लोग भी बस चढ़े होंगे, जब बस स्पीड में रहता है वो कोई टर्निंग में टर्न लेती है तो क्या होता है, यात्री बाहर की ओर क्यों फेंका जाता है, ढकला जाता है, क्यों ढकला जाता है इसको, गति के जड़ता, गति के त्वरण के कारण, गति के वेग के कारण, ए बी और सी दोनों। तो देखिए ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा आपका, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के कारण, ठीक है। अब 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, एक समान वेग से चलती हुई खुली कार पर बैठे एक व्यक्ति, एक समान वेग से खुली कार पर बैठे हुए एक व्यक्ति गेंद को हवा में ऊपर फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ पे गिरेगा, वो गेंद कार के बाहर गिरेगा, नहीं कार के बाहर नहीं गिरेगा, व्यक्ति के आगे गिरेगा, नहीं व्यक्ति के पीछे गिरेगा, नहीं, ये वाला गेंद क्या गिरेगा, गेंद फेंकने वाला व्यक्ति के हाथे में गिरेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर में कार्य करता तो शरीर का त्वरण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5 न्यूटन, देखिए इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आता है, बल का फॉर्मूला क्या आता है, F = ma होता है ना, ठीक है। तो क्या निकालने बोल रहा है, त्वरण निकालने बोल रहा है, यानी ए एक्सीलरेशन निकालने बोल रहा है, A = क्या है, F/m हो जाएगा, ठीक है। F कितना है आपका 5 और त्वरण की देखिए कितना, द्रव्यमान कितना है, m कितना है आपका, m1 है, यानी इक्वल कितना बचेगा 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मली छोटा है इसलिए बना दिया गया, उसको बड़ा थोड़ा बनता है इसलिए नहीं बना सकते, उसको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, 21 में आते हैं, ठीक है। 21 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन बल है, आत्म समायोजन कौन सा बल है आपका, देखिए स्थैतिक घर्षण, अधिकतम स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, ठीक है। तो इसमें देखने से हम लोग सबसे पहले स्थैतिक घर्षण जो है ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 22 वाला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए जब एक सिस्टम पर लगने वाला बलागुण शून्य हो, मतलब जो एक सिस्टम पर कोई सिस्टम होगा उसमें बल जो लग रहा है उसका बलागुण है वो शून्य है, तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होगा, किस राशि में आपका बदलाव नहीं होगा। तो किस राशि में, रेखीय वेग में नहीं होगा, कोणीय वेग में नहीं होगा, कोणीय विस्थापन में नहीं होगा, वस्तु के कार्य पर नहीं करने वाला बल पर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देखने से क्या पता चलता है आपका, देखिए इसका जो सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला आंसर कोणीय विस्थापन, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, कोणीय विस्थापन पे। अब 23 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 300 ग्राम का एक हथौड़ा 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलाते हुए एक कील को सेट कराता है, ठीक है। तो कील 0.02 सेकंड के बहुत ही कम समय में हथौड़ा को रोक देती है, तो हथौड़ा पर कील द्वारा लगाया गया बल होगा। तो इसको हम लोग नॉमरिकल इसको अलग से हमको लोग सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग सॉल्व करने से हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 और 24 में क्या बोल रहा है, 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 8 kg द्रव्यमान की बंदूक से
800 मीटर पर सेकंड की वेग से दागा जाता है तो बंदूक पीछे पीछे की और क्या वेग की गणना कीजिए। बंदूक जो पीछे तरफ खिंचाता है उसका वेग का गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा करके बनाना पड़ेगा, इसका अलग से वीडियो में फिर डाला, जितना नोबरिकल सारा नोबरिकल का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में जाते हैं। 25 में क्या बोल रहा है, ये भी नोबरिकल है। 25 में क्या बोल रहा है आपका, देखिए 3 किलो द्रव्यमान के को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 किलोमीटर द्रव्यमान को 4 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर गति देने की आवश्यक बल क्या होगा। तो ठीक है, तो देखिए इसका दोनों मामले को शून्य बल देना होगा, दोनों मामले में समान बल देना होगा। 3 किलो द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक बल देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा आपका, इसका जो डी है इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 25 तक पहुंच गए, अब 26 को देखते हैं। ठीक, 26 में क्या है, क्या बोल रहा है आपका 26 में, देखिए क्या बोल रहा है, वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा। जो गुरुत्व क्या बोला, वृत्तीय गति से, मतलब ये हो गया, इसका गति से यहाँ पे जो पिंड है कोई ये होगा घूमेगा, उससे गुजरने वाला पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा। अभिकेंद्र मतलब इसके केंद्र में लगने वाला, इसके जैसे मान लीजिए यहाँ घूम रहे हैं हम लोग, तो इसका केंद्र से हम लोग को फोर्स ये होता है, रिलीज होता है, वो बल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इसका जो हो जाएगा ये फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। mv² क्या होता है, mv² नीचे में r होता है। ठीक है, ये राइट होता है। ठीक है, अब 27 पे हम लोग देखेंगे। 27 क्या बोल रहा है, दो वस्तु A और B समान संवेग से गतिमान है, वस्तु B का द्रव्यमान वस्तु A के द्रव्यमान से अधिक है, तो तीनों में किस वस्तु की गति, डिलीट कर लेते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा है, देखिए मान लीजिए दो वस्तु A और B एक समान संवेग से गतिमान है। ठीक है, वस्तु B का द्रव्यमान वस्तु A के द्रव्यमान से अधिक है, तो दोनों में किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो सबसे इसमें सरल है आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 27 का जो होगा, ये देखिए आपका जो ये होगा उसका ज़्यादा होगा, अधिक होगा, नॉर्मली है आपका। ठीक है, अब 28 में क्या बोल रहा है, अब चलिए इसको मिटा कर देखते हैं। 28 में क्या बोल रहा है आपका, देखिए 28 क्या बोल रहा है आपका, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। बल विस्थापन जो ग्राफ होता है वो उसके अंतर्गत क्षेत्र को क्या निरूपित करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गति करते हैं, नहीं त्वरण, नहीं आवेग, नहीं किया गया कार्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है 29 है, क्या बोल रहा, 50 सेकेंड में आपका क्या 100 किलो के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति क्या है, पावर ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो पावर हम लोग निकालेंगे नोबरिकल से, तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला जो है, इसका ए जो है आपका, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 30 वाला देखेंगे। 30 वाला क्या बोल रहा है, द्रव्यमान m और लंबाई l वाला छड़ का उस अक्ष के परित जड़ता गुण क्या होगा जो इसके लंबाई के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरती हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला जो होता है क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये तो नहीं होगा, ml²/2, फिर ml²/3 भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो सी वाला है ml²/12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 31 पे आते हैं। 31 क्या है, 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, बल के द्वारा किए गए कार्य को बताएं। बल के द्वारा किए गए कार्य को बताने बोल रहा है, तो इसको न्यूमेरिकल से, फिर इसको हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 वाला देखेंगे, किस वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस वस्तु पर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस वस्तु पर निर्भर नहीं करता। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए विस्थापन नहीं होगा, आरोपित बल इसमें भी नहीं, विस्थापन और बल के कौन, ये वाला प्रारंभिक जो होता है, स्टार्ट वाला जो उसका ये होता है वेग होता है, उस पर कोई निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब चलिए अब 33 में आते हैं। 33 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर सभी
सभी बल है बाहरी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, उसमें बाहर से भी बल लगा है, अंदर में जो बल होता है वो क्या बोल रहा है, बाहरी और आंतरिक के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है, किस परिवर्तन के बराबर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है 34, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हमेशा, द्रव्यमान केंद्र क्या था, हमेशा ज्यामितीय केंद्र में निहित होता है, हमेशा वस्तु के अंदर होता है, हमेशा वस्तु के बाहर होता है, वस्तु के भीतर या बाहर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, इसका जो है इसका डी जो राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु के बाहर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है, समझे, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 35 वाला, 35 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु के पारित क्या, मूल बिंदु के परित बल F इक्वल टू दिया हुआ है, वेक्टर में दिया हुआ है, का बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए, जिसका क्या लिखा, यदि उस बल जिस कण का बल लगता है तो उसकी स्थिति, मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या बोला, मूल बिंदु ज्ञात करने बोला, तो मूल बिंदु इसका ज्ञात करेंगे तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।